जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम गुप्त नवरात्रि के डे 2 में नितिका स्पिरिट की मुद्रा और बीजाक्षर से धन के द्वार खोलने की साधना करेंगे। आज है गुप्त नवरात्रि साधना का दूसरा दिन और आज हम खोलेंगे वो गुप्त धन द्वार जो केवल आभा मंडल और मुद्रा संयोजन से ही खुलते हैं। नितिका स्पिरिट की शक्ति को बीजाक्षर और मुद्रा के माध्यम से सक्रिय करेंगे। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब तक ये दिव्य साधना पहुंच सके। तो आज की साधना के लिए जो सामग्री आपको चाहिए उसे प्लीज नोट कर लें। आज जो सेकंड डे पे आपको चाहिए, पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं आपको एक दिन पहले ही साधना का सारा सामान बता दूंगी ताकि आप रात को ही तैयार करके सो पाओ और आपको ये ना हो कि एट ए टाइम पे आपको कोई चीज़ ना मिले और आपको लगे कि मेरी ये साधना अधूरी रह गई है। किसी कारणवश अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो आप विजुअलाइजेशन में ला सकते हैं। जैसे आपके घर तांबे की गड़बी नहीं है, तांबे का लोटा ना हो तो नहीं भी खरीदने में सक्षम, तो आप विजुअलाइज कर लें उस मिट्टी के बर्तन को। आप इसमें स्टील नहीं रखेंगे, ये याद रखिए। आप मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं लेकिन उसमें विजुअलाइज कीजिए कि तांबे का ही वो बर्तन पड़ा है। अपने आप ने दिमाग में ये सोच लेना है। चलिए, अगर आप ले सकते हैं तो तांबे की चाहे छोटी सी आप गड़वी ले लें। आप तांबे का एक छोटा पात्र, एक गुलाब जल की शीशी और साथ में अपने हाथ को कैसे मुद्रा को बनाना है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी और बनाते हुए भी दिखा रही हूँ। तांबे का छोटा पात्र, गुलाब जल, मुद्रा कौन सी है उस पे ध्यान देना है। बीजाक्षर इसमें होगा ध्रीम, ध्रीम, ठीक है, धनुष वाला, और फिर इसे ड्रीम ऐसे कह के बोलना है। तो कागज पर लाल रंग से लिखा हुआ ड्रीम लिखेंगे आप। एक लाल रंग का कागज लेंगे, उसमें आप ड्रीम लिख देंगे और एक लाल कपड़ा नीचे बिछा लेंगे। इस लाल कपड़े के ऊपर सारा सामग्री रख दें। ड्रीम लिखा हुआ कागज रेड कलर का, ठीक है। और ये जो ड्रीम लिखेंगे आप रेड या फिर ग्रीन पेन से ही लिखेंगे और कोई दूसरा पेन यूज नहीं होगा। अपने हाथ में जो मुद्रा बनानी है उसको भी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। गुलाब जल, तांबे का पात्र, ये सारा आप उसमें लाल कपड़े के ऊपर रख दें। अब ध्यान से देखें मुद्रा कैसे बनानी है। बैठ जाएं पद्मासन में, सामने तांबे के पात्र में गुलाब जल डाल दें, ठीक है, और पानी भी डालें उसमें। हाथों की मुद्रा बनाएं, धन वर मुद्रा। ये कैसे बनानी है स्क्रीन पे देखें। अंगूठा और तर्जनी एक साथ, बाकी उंगलियां सीधी रहें, या फिर ये मुद्रा या फिर जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की मुद्रा बनानी है। अब आपने इस मंत्र को पहले याद कर लेना है और 21 बार इसका जप करना है इस गुलाब जल वाले पानी में रख के। आगे कौन सा मंत्र है मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। ओम ध्रीम नितिका एम ह्रीम श्रीम स्वाहा। ओम ध्रीम नितिका एम ह्रीम श्रीम स्वाहा। ओम ध्रीम नितिका एम ह्रीम श्रीम स्वाहा। याद रखिए, ये जो मंत्र है इन सब में धन के रिलेटेड मंत्रों को जोड़ा गया है। जैसे ध्रीम कुबेराक्षी धन के लिए है, नितिका है ही धन की ऊर्जा, एम सरस्वती माता, ह्रीम ये कामाख्या माता और श्रीम लक्ष्मी माता। इन सभी के मंत्रों का एक संग्रह करके बहुत ही पावरफुली मंत्र बनाया गया है जिसका आपको 21 बार जाप करना है। ये बीजाक्षर आपके भीतर के धन संकल्प स्तोत्र को जागृत करेगा। ये भी बात है कि हमारे जो धन हमें कमाना होता है, अगर हमारी लाइफ में वो जीवन में हमारी किस्मत में धन नहीं है तो हम जितने मर्जी हाथ पैर मार लें वो धन प्राप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर की ब्लॉकेजेस दूर करते हैं, इस तरह के चैलेंजेस लेके, जैसे साधना हो गई या 30 डेज के चैलेंज हो गए, हमारे अंदर की सारी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं और हम एक स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं जिससे कि हमारा आभा मंडल भी बहुत साफ सुथरा हो जाता है।
तो ये आपके आभा मंडल को भी तेजोमय करेगा। ये बीजाक्षर आपके भीतर धन का स्तोत्र पैदा करेगा। अब आपने क्या करना है, त्राटक ध्यान करना है। जो आपने बीजाक्षर ध्रीम लाल कपड़े पर देखे, आपने एक पर्ची रखी है जिसमें ध्रीम शब्द लिखा है बीजाक्षर, आप उसमें त्राटक करें। त्राटक मीन्स बिना पलक झपके उस पर्ची को देखें, ड्रीम शब्द पे फोकस करें। आप चाहे तो इसे सामने कहीं चिपका लें, नीचे गर्दन दर्द भी होती है, इसे सामने रख लें कहीं स्लिप इसको, कि आपकी आंखें सीधी ड्रीम को देख पाए। अब आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक स्वर्णिम द्वार खुल रहा है। मेडिटेशन करिए अब मेरे साथ। ड्रीम शब्द को देखकर आप कम से कम 3 या 5 मिनट टकटकी लगा के इसे देखें और फिर आंखें बंद करें और कल्पना करें एक स्वर्णिम द्वार खुल रहा है और उससे स्वर्ण मुद्राएं आपकी ओर बह रही है। थोड़ी देर मौन होके इस स्वर्णिम द्वार को अपने दिमाग में लेके आए, अपने थर्ड आई चक्रा पे देखें और साथ ही देखें कि उस द्वार को जैसे ही खोलते हो आप, तो स्वर्ण की मुद्राएं आपकी झोली में बरस रही हैं। मौन होके थोड़ी देर इसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कीजिए। अब थोड़ी देर गहरे लंबे सांस भरिए और सांस रोक के इसे महसूस कीजिए जैसे आपके थर्ड आई चक्रा से धन का द्वार खुल चुका है और स्वर्ण मुद्राएं आपकी झोली में गिर रही हैं। सांस रोक के, और जैसे ही आप सांस छोड़ें, आप विजुलाइज करें कि आपको धन का इतना भंडार मिल गया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। आज के दिन से बाएं हाथ में चांदी का सिक्का रखें या चांदी के गहने पहने। थोड़ी देर आप चांदी के सिक्के को हाथ में पकड़ के विजुलाइज करें कि आपका भाग्य उदय हो रहा है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कुछ भी चांदी का हो, चांदी के बिच्छुए हैं या चांदी का कड़ा है, चांदी की रिंग है आपके पास, एनीथिंग, कुछ भी चांदी का हो, उसे हाथ में पकड़ के विजुलाइज कीजिए कि आपका भाग्य उदय हो रहा है। इसे आप लेफ्ट साइड में पकड़ेंगे। थोड़ी देर विजुलाइज कीजिए कि आपका भाग्य उदय हो रहा है। अब रात में सपनों में आपको ये संकेत दिखेंगे, जरूर नोट कीजिए उन संकेतों को। अगर कोई भी आपको सपने में संकेत मिले तो नेक्स्ट डे साधना के कमेंट पे ज़रूर बताएं कि रात को आप स्वप्न में ये देखा। और एक बात याद रखें, ये जो आप साधना कर रहे हैं ये गुप्त रहेगी। 8 से 11 बजे का टाइम रहेगा शाम का इसका। अगर आपको मॉर्निंग में करना है, लगता है कि शाम को आपको प्रॉब्लम होती है या कोई आपको बार बार बात करने से परेशान करता है, तो आप इसको 3 से लेके 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो रात को 8 से 11 का समय बहुत ही शुभकारी है। आप एक और बात इसके साथ याद रखें, अगर आज की साधना देख रहे हैं तो फर्स्ट डे की साधना भी इसके साथ कंप्लीट करें, क्योंकि ये साधना 9 दिन की है। 9 दिन की साधना आपको लगातार करनी है। अगर किसी कारणवश आप कल की साधना नहीं देख पाए, आज आपको मिल रही है, तो आप आज से 2 साधनाएं कर लें। एक आप 1 घंटे का गैप डाल लें, जैसे आप 8 बजे बैठे हो तो 9 बजे उठे, खाना वाना खा के उसके बाद फिर से 10 बजे बैठ जाएं या फिर 11 बजे बैठ जाएं, लेकिन 12 बजे के बाद इसके नहीं साधना में बैठना है। ये आपने 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। और साथ ही आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस गुप्त साधना के बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि की साधनाएं हैं। जितना आप इसे गुप्त रखेंगे उतनी ही जल्दी आपका काम बनेगा। और अगर कोई भी रात को सपने में संकेत दिखता है आपको नीतिका स्पिरिट का, या कोई गोल्डन ऊर्जा दिखती है, या फिर कुछ भी अपनी बॉडी पे महसूस होता है,
तो उसे शेयर कीजिए आप कमेंट पे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ उसका क्या अर्थ है। ये दिन धन के द्वार खोलने की कुंजी है। नीतिका स्पिरिट आज से आपकी इच्छा को रूप देना शुरू कर रही है। आज कमेंट में लिखें, धन द्वार खुल चुका है। एक बार फिर से सुने, धन का द्वार खुल चुका है। ये लिखे कमेंट पे। आज कल के जो कमेंट आपने लिखे थे वहां पे आपने आराम लिख दिया, जबकि आरंभ लिखना था, बिगनिंग। ओके, बिगनिंग मतलब आरंभ। आप वहां ठीक कीजिए, कमेंट पे जाके आराम नहीं आरंभ लिखना है। मैंने वहां कमेंट पे आपको बताया भी है कि ये लिखें, आरंभ लिखें। लेकिन आज आप लिखेंगे धन का द्वार खुल चुका है, सेकंड वीडियो में। तो ये आज की साधना है डे 3 में, जहां आप सीखेंगे धन ग्रंथि को खोलने का रहस्य। तो जुड़े रहिए इस 9 दिन की साधना के साथ। और अगर आप मेरे साथ ये साधना कर रहे हैं तो कहिए, हम अगले दिन की साधना के लिए तैयार हैं। जय शंकर जी।